जामिया मिलिया इस्लामिया में आपका खुश आमदीद है। आज हम लेसन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। पहले इसकी खुसूसी चीज़ें हमने आपको बता चुके हैं, क्योंकि ये चीज़ हमारे बच्चों के लिए कितनी ज़रूरी है। हमारी दीनी किताब जो होती है वो अक्सर उर्दू के अंदर में होती है, और उर्दू पढ़ना हमारे बच्चों के लिए कितनी ज़रूरी है ये हम सभी वाकिफ़ हैं। जैसे ही हम 11th-12th में एंट्री लेते हैं, वैसे ही हमारी ऑल सब्जेक्ट जो होती है वो इंग्लिश के अंदर में हो जाती है। हम पहला इसका वर्ड मीनिंग कवर करेंगे, अगेन हम इसका फिर पैराग्राफ को कवर करेंगे। आपने देख ही लिया कि कितना बड़ा ये चैप्टर है। सो लेट गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए वी ओ वी अव वव मिस ऊपर, अंडर यू एन डी आर अंडर अंडर मिस नीचे, आई एन एफ आर ओ एन टी इन फ्रंट ऑफ मिस के सामने, बी एस आई डी बिजाइड बिजाइड मिस नज़दीक, एच ए एन जी हैंग हैंग मिस लटकाना, बी ई एन सी एच बेंच बेंच मिस बेंच, के एन आई एफ ई नाइफ नाइफ मिस चाकू। तो हमने फर्स्ट टाइम इसको कंप्लीट कर लिया। अगेन इसको रीड करेंगे। ए वी ओ वी अब वव मिस ऊपर, यू एन डी आर अंडर अंडर मिस नीचे, आई एन एफ आर ओ एन टी इन फ्रंट ऑफ मिस के सामने, बिजाइड बी एस आई डी बिजाइड मिस नज़दीक, एच एन जी हैंग हैंग मिस लटकाना, बी एन सी एच बेंच बेंच मिस बेंच, के एन आई एफ ई नाइफ नाइफ मिस चाकू। इस तरह से हमने ये लाइन को कंप्लीट कर लिया। अब दूसरी लाइन को कंप्लीट करेंगे। टी आर डब्ल्यू ट्री ट्री मिस दरख्त, डब्ल्यू डब्ल्यू पी वी पी मिस रोना, जे यू एम पी जंप जंप मिस कूदना, बी ई एच आई एन डी बिहाइंड बिहाइंड मिस पीछे, एस के आई पी स्किप स्किप मिस रस्सी कूदना, सी डबल एल आई एन जी सेलिंग सेलिंग मिस छत, सी एल ई एन क्लीन क्लीन में साफ करना। इस तरह से हमने सेकेंड लाइन को कंप्लीट कर लिया। अगेन इसको रीड करेंगे। सो टी आर डब्ल्यू ट्री ट्री मिस दरख्त, डब्ल्यू डब्ल्यू पी वी पी मिस रोना, जे यू एम पी जंप जंप मिस कूदना, बी एच आई एन डी बिहाइंड मिस पीछे, एस के आई पी स्किप स्किप मिस रस्सी कूदना, सी डबल एल आई एन जी सेलिंग सेलिंग मिस छत, सी एल ई एन क्लीन क्लीन में साफ करना। इस तरह से हमने सेकेंड लाइन को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम थर्ड लाइन को देखेंगे। ब्रांच, बी आर ए एन सी एच ब्रांच, ब्रांच में शाखा शाख, डी ओ डू डू मिस करना, ई ए टी इट इट मिस खाना, एन ई आर नियर नियर मिस नज़दीक, के आई टी काइट काइट मिस पतंग, एफ एल डबल आर फ्लोर फ्लोर मिस छत, एफ एल वाई फ्लाई फ्लाई मिस उड़ना। इस तरह से हमने थर्ड लाइन को कंप्लीट कर लिया। आप देख सकते हैं। अगेन हम यहाँ से शुरू करेंगे। बी आर ए एन सी एच ब्रांच, ब्रांच में शाख, डी ओ डू डू मिस करना, ई ए टी इट इट मिस खाना, एन ई आर नियर नियर मिस नज़दीक, के आई टी काइट काइट मिस पतंग, एफ एल डबल आर फ्लोर फ्लोर मिस छत, एफ एल वाई फ्लाई फ्लाई मिस उड़ना। इस तरह से हमने थर्ड लाइन को भी कंप्लीट कर लिया। अगेन इस लाइन को एक बार और पढ़ लेते हैं। तो बी आर ए एन सी एच ब्रांच, ब्रांच में शाख, डी ओ डू डू मिस करना, ई ए टी इट इट मिस खाना, एन ई आर नियर मिस नज़दीक, के आई टी काइट काइट मिस पतंग, एफ एल डबल आर फ्लोर फ्लोर मिस छत, एफ एल वाई फ्लाई फ्लाई मिस उड़ना। इसका अब हम पैराग्राफ रीड करेंगे, जो रीड एंड अंडरस्टैंड यहाँ दिया हुआ है। रीड एंड अंडरस्टैंड, पढ़ो और समझो। इस तरह से इसका मीनिंग बैठता है। अगेन हम इसको देखेंगे, जिसके अंदर में कुछ लाइन सेंटेंस है, उसका उर्दू के अंदर में उसका तर्जुमा है। तो हम इसको देख लेते हैं। और ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके मुस्लिम फैमिली के अंदर में, क्योंकि उसको उर्दू वगैरह नहीं आता है, बच्चे को पढ़ा लेते हैं कुछ भी, बाद में उसको दीनी किताबें पढ़ने में बहुत दुश्वारी पैदा होती है। तो आप इसका शुरू से ही ख्याल रखें कि बच्चों को कम से कम 8th स्टैंडर्ड 10 तक ले उर्दू टू इंग्लिश मीडियम में ही डाले तो बेटर रहता है, क्योंकि आगे चल के टोटल स्टडीज़ हमारी जो होती है वो इंग्लिश के अंदर में कन्वर्ट हो जाती है। तो फिर यहाँ से हम शुरू करते हैं। द डॉग इज़ इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, कुत्ता स्कूल के सामने है। जूही इज़ जंपिंग, जूही कूद रहा है। द ट्री इज़ नियर द रोड, दरख्त पेड़ के नज़दीक है। तनिषा इज़ ईटिंग फ्रूट, तनिषा फल खा रही है। इब्राहिम इज़ क्लीनिंग द रूम, इब्राहिम रूम साफ कर रहा है। उसके बाद द बॉय इज़ ऑन द बेंच, लड़का बेंच पर है। द कैट इज़ नॉट नियर द रैट, बिल्ली चूहे के नज़दीक नहीं है। द बॉयज़ आर फ्लाइंग काइट्स, लड़के पतंग उड़ा रहे हैं। राशिद इज़ स्लीपिंग ऑन द बेड, राशिद बेड पर सो रहा है। आई एम एट द एयरपोर्ट, मैं एयरपोर्ट पर हूँ। द फॉक्स इज़ नियर द बॉय, द फॉक्स इज़ नियर द बॉय, लोमड़ी लड़के के नज़दीक है, लोमड़ी लड़के के नज़दीक है। द फॉक्स इज़ नियर द बॉय। इस तरह से हमने स्क्रॉल कर दिया। अब नीचे लाइन को देखेंगे, ये वाले को। द बॉल इज़ अंडर द बेंच, बॉल बेंच के नीचे है। हु हैड बिल्ड द ताजमहल, ताजमहल किसने बनवाया।
माई फादर इज़ कमिंग फ्रॉम सऊदिया, मेरे फादर सऊदिया से आ रहे हैं, अब मेरे वालिद साहब सऊदी से आ रहे हैं। इस तरह से हम बोलेंगे। आई ऑलवेज ग्रेटिट्यूड ऑफ माई अल्लाह, मैं हमेशा अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। इस तरह से ये होता है। आई ऑलवेज ग्रेटिट्यूड ऑफ माई अल्लाह, मैं हमेशा अपने अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ। ही लेट्स मी स्पीक, वह मुझे बोलने देता है। हु टॉट इंग्लिश, कौन इंग्लिश सिखाता है। इस तरह से नीचे देखते हैं। बेबी इज़ क्राइंग, बच्चा रो रहा है। लेट हिम गो, उसे जाने दो। ही लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। ही लेट मी प्ले, वो मुझे खेलने देता है। इस तरह से हमारी ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ही सॉरी यू लेट हिम गो, तुम उसे जाने दिया, तुमने उसे जाने दिया। यू लेट हिम गो, तुमने उसे जाने दिया, जो हमारा ये वाली सेंटेंस है। अगेन हम इस लाइन को फिर से रीड करेंगे। टोटल को ऊपर आ जाते हैं यहाँ से। रीड एंड अंडरस्टैंड यहाँ हो गया। द डॉग इज़ इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, कुत्ता स्कूल के सामने है। जो इज़ जंपिंग, जो ही कूद रहा है। द ट्री इज़ नियर द रोड, दरख्त रोड के नज़दीक है। तनिषा इज़ ईटिंग फ्रूट, तनिषा फल खा रही है। इब्राहिम इज़ क्लीनिंग द रूम, इब्राहिम रूम साफ कर रहा है। द बॉय इज़ ऑन द बेंच, द बॉय इज़ ऑन द बेंच, लड़का बेंच पर है। तो इस तरह से अब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। गुड। द बॉय इज ऑन द बेंच, द कैट इज नॉट नियर द रैट, बिल्ली चूहे के नज़दीक नहीं है। बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स, लड़का पतंग उड़ा रहा है। राशिद इज स्लीपिंग ऑन द बेड, राशिद बेड पर सो रहा है। आई एम एट द एयरपोर्ट, मैं एयरपोर्ट पर हूँ। द फॉक्स इज नियर द बॉय, लोमड़ी लड़के के नज़दीक है। द फॉक्स इज नियर, द फॉक्स इज नियर द बॉय, लोमड़ी लड़के के नज़दीक है। द बॉल इज़ अंडर द बेंच, द बॉल इज़ अंडर द बेंच, बॉल बेंच के नीचे है। हु हैड बिल्ड द ताजमहल, किसने ताजमहल बनवाया। माई फादर इज़ कमिंग फ्रॉम सऊदी, सऊदिया, मेरे फादर सऊदिया से आ रहे हैं, सऊदी से आ रहे हैं। आई ऑलवेज ग्रेटिट्यूड ऑफ माई अल्लाह, मैं हमेशा अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। ही लेट्स मी स्पीक, वह मुझे बोलने देता है। हु टॉट इंग्लिश, कौन इंग्लिश सिखाता है। इस तरह से हमने यहाँ तक आए। बेबी इज़ क्राइंग, बच्चा रो रहा है। लेट हिम गो, उसे जाने दो। ही लेट मी प्ले, वो मुझे खेलने देता है। यू लेट हिम गो, तुम उसे जाने देते हो। इस तरह से ये हमारी पूरी सेंटेंस कंप्लीट होगी। लेसन नंबर 5। अब ज़रूरी चीज़ ये है कि आप इसे अपनी लैंग्वेज के अंदर में जितना अच्छे से हो सके आप खुद भी याद करें, बच्चों को भी याद कराएं और उनको मुज़वानी ज़्यादा से ज़्यादा मुज़वानी सुनने की कोशिश करें। अब अगेन हम लेसन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, जो हमारा ये है। सो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ आप कंटिन्यू बने रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।